हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय। बोले भगवान विष्णु की जय। ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय, कूट तर्पण एवं प्रणिता संगम तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कूट तर्पण एवं प्रणिता संगम नामक तीर्थ सब लोगों में प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। वे भोग और मोक्ष देने वाले हैं। मैं उनके पापहारी स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में सहस्र नामक महान पर्वत है। उसी के शाखा पर्वतों से गोदावरी और हेमरथी आदि नदियां निकली है। वहीं वीरस तीर्थ और एक वीरा नदी भी है। उस पर्वत की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसी सहगिरी के पावन प्रदेश में जो वृतांत घटित हुआ था, वह गोपनीय से भी गोपनीय है। साक्षात वेद में उसका वर्णन है। उसे देवता, मुनि, पितर और असुर भी नहीं जानते। वही रहस्य आज मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए प्रकट करता हूँ। श्रवण मात्र से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। जो अव्यक्त एवं अक्षय परमात्मा है, उसे परम पुरुष जानना चाहिए। वहीं जब प्रकृति से संयुक्त होता है, तब क्षर एवं अपर कहलाता है। पुरुष पहले निराकार से साकार रूप में प्रकट हुआ, फिर उससे जल की उत्पत्ति हुई, जल से पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, फिर जल और पुरुष से कमल प्रकट हुआ, उस कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मुने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व मुझ में पहले एक ही समय से प्रकट हुए थे। मैंने उत्पन्न होने पर सबसे पहले इन्हीं को देखा और कोई स्थावर जंगम भूत मेरे देखने में नहीं आए। उस समय वेद नहीं प्रकट हुए थे। दूसरी कोई वस्तु ही मैंने नहीं देखी। अधिक क्या कहूँ, जिनसे स्वयं मेरी उत्पत्ति हुई, उनको भी मैं ना देख सका। उस समय मैं मौन बैठा था। इतने में ही उस उत्तम आकाशवाणी सुनाई दी, ब्राह्मण, तुम स्थावर और जंगम जगत की सृष्टि करो। नारद, यह आकाशवाणी सुनकर मैंने कहा, कैसे सृष्टि करूंगा, कहाँ सृष्टि करूंगा और किस साधन से इस जगत की सृष्टि करूंगा। आकाशवाणी ने पुनः उत्तर दिया, ब्राह्मण, यज्ञ करो, इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। यज्ञ ही विष्णु है, यह सनातन श्रुति का कथन है। यज्ञ करने वालों के लिए इस लोक और परलोक में कौन सी वस्तु असाध्य है। मैंने फिर पूछा, कहाँ और किस वस्तु से यज्ञ करूं। पुनः आकाशवाणी सुन पड़ी, कर्म भूमि में यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष का यजन करो। स्वयं पुरुष ही तुम्हारे यज्ञ के साधन होंगे। तुम उन्हीं से उनका यजन करो। यज्ञ, स्वाहा, स्वधा, मंत्र, ब्राह्मण और भविष्य आदि सब कुछ श्री हरि ही है। उन्हीं से सबकी प्राप्ति होती है। नारद, उस समय भागीरथी, नर्मदा, यमुना, तापी, सरस्वती, गौतमी, समुद्र, नद्र, सरोवर तथा अन्य निर्मल सरिताएं नहीं थी। अतः मैंने पूछा, कर्म भूमि कहाँ है। आकाशवाणी से उत्तर मिला, मेरुगिरी के दक्षिण हिमालय, विंध्य और सह से भी दक्षिण जो प्रदेश है, उन्हें कर्म भूमि कहते हैं। वो सबके लिए सर्वदा कल्याण का उदय करने वाली है। यह सुनकर मैंने मेरुगिरी को त्याग दिया और सहगिरी के समीप आकर सोचने लगा, कहाँ ठहरूं। इतने में ही फिर आकाशवाणी हुई, इधर आओ, यहीं रहो और बैठकर यज्ञ का संकल्प करो। संकल्प करने के बाद संपूर्ण वेद प्रकट होंगे, फिर वे जो कुछ भी कहे वही करो। तदनंतर इतिहास, पुराण तथा अन्य जो भी वांग में शास्त्र है, वह मेरे मुख में स्वतः आ गया और मुझे उसका स्मरण होने लगा। तत्काल ही संपूर्ण वेदार्थ मुझे ज्ञात हो गया। तब मैंने लोक विख्यात पुरुष सूक्त का स्मरण किया। वेद में जो यज्ञ की सामग्री बताई गई है, उसके अनुसार ही मैंने उसकी कल्पना की। वेदोक्त प्रकार से ही यज्ञ पात्र भी कल्पित हुए। मैंने जहाँ पवित्रता और संयम पूर्वक बैठकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की, वह मेरे यज्ञ का स्थान मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह ब्रह्मगिरी कहलाने लगा। ब्रह्मगिरी से पूर्व की ओर 84,000 योजन तक मेरे यज्ञ का स्थान है। उस भूमि के मध्य भाग में वेदी तथा दक्षिण भाग में गांवपत्र अग्नि की स्थापना हुई। इसी प्रकार एक और आहवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा की गई। श्रुति में यह कहा गया है कि बिना पत्नी के यज्ञ सिद्ध नहीं होता। इसलिए मैंने शरीर के 2 भाग किए। पूर्वोत्तर से मेरी पत्नी प्रकट हुई, जो यज्ञ सिद्धि के लिए साधर्मणी बनी। उत्तरार्ध से मैं स्वयं पुरुष रूप में उत्पन्न हुआ। श्रुति भी कहती है, अर्थोजया, पत्नी आधा अंग है। नारद, मैंने वसंत ऋतु को उत्तम घृत बनाया, ग्रीष्म से ईंधन का काम लिया, शरद ऋतु को हविष्य बनाया, वर्षा को कुश के स्थान में रखा। 7 छंद, 7 परिधि हुए। कला, काष्ठा और निमेष ये क्रमशः समिधा, पात्र और कुश माने गए। जो अनाज और अंत काल है, वही युग के रूप में कल्पित हुआ। इसके बाद पशु बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता हुई। सत्व आदि तीनों गुण ही रस्सी की जगह काम आए, किंतु उसमें बांधने के लिए पशु का अभाव था। तब मैंने आकाशवाणी से कहा, बिना पशु के ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। उत्तर मिला, पुरुषोक्त से परम पुरुष की स्तुति करो। बहुत अच्छा कहकर मैंने अपने जन्मदाता देवादिदेव जनार्दन का भक्तिपूर्वक पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा स्तवन किया। उस समय फिर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, तुम मुझे ही पशु बनाओ।
मैं समझ गया ये मेरे जन्मदाता अविनाशी पुरुष है। मैंने त्रिगुणमयी डोरियों से कालयुग के पार्श्व भाग में उन्हें बांध दिया। सबसे पहले प्रकट हुए पुरुष रूपी पशु का, जो कुशों पर विराजमान थे, तो अक्षर किया। इसी समय पुरुष से ये सब वस्तुएं प्रकट हुई। इनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, मुख से इंद्र अग्नि, प्राण से वायु, कान से दिशाएं तथा मस्तक से संपूर्ण स्वर्ग लोक की उत्पत्ति हुई। मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, नाभि से अंतरिक्ष, दोनों जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र तथा पृथ्वी का प्राकट्य हुआ। रोमकूपों से ऋषि और केशों से औषधियां प्रकट हुई। नखों से ग्रामीण तथा जंगली पशु हुए। वायु और उपस्थ से कृमि, कीट एवं पतंग आदि का जन्म हुआ। इनके सिवा जो कुछ भी स्थावर, जंगम तथा दृश्य अदृश्य जगत है, वह सब पुरुष से प्रकट हुआ। इसी समय भगवान की देवी वाणी ने पुनः मुझसे कहा, ब्राह्मण, सब पूरा हो गया, मनोवांछित सृष्टि उत्पन्न हुई। इस समय जितने पात्र हैं उन सबकी अग्नि में आहुति कर दो। युग, प्रणिता, कुश, ऋत्विक, यज्ञ, अश्रुवा, पुरुष और पास सबका विसर्जन कर दो। आकाशवाणी के इतना कहते ही मैंने क्रमशः ग्रापत्य, दक्षिणाग्नि तथा आहवनी अग्नि में हवन किया। प्रत्येक होम में विश्व की उत्पत्ति के कारणभूत पुरुष का ध्यान किया। लोककर्ता जगन्नाथ भगवान विष्णु शुक्ल रूप धारण करके आहवनी योगिनी में स्थित हुए। श्याम रूप से दक्षिणाग्नि में और पीत रूप से ग्रापत्याग्नि में स्थित हुए। इन सभी देशों में भगवान विष्णु का नित्य निवास है। ऐसा कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जहाँ विश्व योनि भगवान विष्णु ना हो। उस यज्ञ में मंत्रों द्वारा मैंने प्रणिता पात्र का भी संपादन किया था। वह प्रणिता का जल ही प्रणिता नदी के रूप में परिणित हुआ। फिर कोसों से मार्जन करके प्रणिता को मैंने विसर्जन कर दिया। मार्जन करते समय जो प्रणिता के जल की बूंदें इधर उधर गिरी, वे गुणवान तीर्थों के रूप में प्रकट हुई। वे तीर्थ स्नान करने से यज्ञ का फल देने वाली है। देवादिदेव भगवान विष्णु ने जिसे सदा सुशोभित किया है, वह गौतमी वैकुंठ धाम पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों की पंक्ति है। समांजन करने के लिए बाद जहाँ कुश इस पृथ्वी पर गिरे थे, वह स्थान कुशक तर्पण नामक तीर्थ हुआ, जो बहुत पुण्य फल देने वाला है। मैंने बिंद पर्वत के उत्तर यहाँ युग खड़ा किया था। वह स्थान भगवान विष्णु का आश्रय बना था तथा वह युग अक्षय वट के रूप में परिणत हुआ। वह वृक्ष नित्य एवं काल स्वरूप है और स्मरण करने मात्र से यज्ञ का पुण्य देने वाला है। मेरे यज्ञ का मुख्य स्थापन यह दंड कारण्य है। जब यज्ञ पूरा हुआ तब मैंने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। उन्हें वेद में विराट कहते हैं। उन जिनसे मूर्तिमान जगत की उत्पत्ति हुई है तथा जिनसे मेरा जन्म हुआ है, वह देवेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करके मैंने उनका विसर्जन कर दिया। नारद, मेरे देव यजन का खंड 24 योजन है। आज भी वहाँ 3 कुंड है जो यज्ञेश्वर स्वरूप है। तभी से वह स्थान मेरे देव यजन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ रहने वाले जो कीड़े मकोड़े आदि है, वे भी अंत में मोक्ष के भागी होते हैं। दंडकारण्य धर्म और मोक्ष का पीठ बताया जाता है। विशेषतः वह प्रदेश जिसे गौतमी गंगा ने स्पर्श किया अधिक पुण्यमय हो गया है। प्रणिता संगम तथा कुश तर्पण तीर्थ में जो स्नान और दान आदि करते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। उनके वृत्तांत का स्मरण, पठन अथवा भक्तिपूर्वक श्रवण भी मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। मुने, कुश तर्पण तीर्थ काशी से भी उत्तम है। चराचर जगत में इसके समान दूसरा कोई भी तीर्थ नहीं है। इसके स्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। नारद, यह तीर्थ पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार बताया जाता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय।